नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम आपके लिए एक ऐसी और बेहद खौफनाक अपराधी की कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप भी बेहद चौंक जाएंगे कि वो भारत में रहता भी नहीं है, फिर भी वो जब चाहता है, जिसे चाहता है, भारत में धमकी हो या हत्या हो या किडनैपिंग हो या रंगदारी ही वसूलना क्यों ना हो, वो वसूल लेता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो भारत में है ही नहीं तो कोई उसे कैसे पकड़ेगा। तो देर ना करते हुए आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम शुरू करें। उससे पहले फिर आपसे एक छोटा सा निवेदन कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है भारत के पंजाब से। के घर में एक लड़के का जन्म 11 अप्रैल 1994 को होता है और उस लड़के का नाम सतविंदर सिंह रख दिया जाता है। सतविंदर के पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात होते हैं और ये कहानी धीरे धीरे चलती है। बच्चा छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता है और जैसे जैसे बड़ा होता है उसके शरारतें और पढ़ाई दोनों एक साथ चलती रहती हैं। अब देखते ही देखते बच्चा आ जाता है ग्रेजुएशन करने के लिए और ग्रेजुएशन की डिग्री करने वाला होता है। उससे ही पहले उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाता है और वो मोड़ आने के बाद बच्चे की पूरी किस्मत बदल जाती है और उसी बच्चे का नाम पड़ जाता है गोल्डी बरार। अब गोल्डी बरार की ऐसी कहानी हम आपको सुनाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी कि आखिर गोल्डी बरार की कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि जिसकी वजह से उसको जुर्म की दुनिया में कदम रखना पड़ा। ये भी कहानी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराधी ऐसे ही नहीं कोई बनता, जरूर उसके साथ कोई ना कोई घटना होती है। और इसी ग्रेजुएशन के दौरान उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया से हो जाती है। इन दोनों के साथ मुलाकात होने के बाद उसकी बातचीत आगे बढ़ती है और ये लॉरेंस बिश्नोई और उससे जग्गूपुरिया से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद इन दोनों लोगों में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है कि तभी अचानक एक खबर को कुछ इस कदर बेचैन कर देती है कि जिसके बारे में गोल्डी बरार ने कल्पना ही नहीं किया था। और उसके चचेरे भाई की हत्या होने से वो बेहद बौखला उठता है और उसी हत्या के दिन के बाद से ही वो ठान लेता है कि जिस किसी ने मेरे भाई को गोली मारी उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके भाई का नाम होता है गुरलाल बरार। गुरलाल बरार की हत्या उसके कॉलेज से थोड़ी दूरी पर इंडस्ट्रियल एरिया में 11 अक्टूबर 2020 को इंडस्ट्रियल एरिया में गोलियों से भूनकर कर दी जाती है। और ये बताया जा रहा था कि गुरलाल बरार स्कूल में छात्र नेता भी था। और इस बात का सदमा गोल्डी बरार को कुछ इस प्रकार से लगता है कि उसने अब तो ठान ही लिया था कि किसी भी कीमत पर जुर्म की दुनिया में कदम रखना है और अपने भाई का बदला लेकर रहना है। अब इसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता है और लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवान के साथ मिलकर वो ये पता कर लेता है कि आखिर उसके भाई की हत्या किसने की थी। और जब वो ये बात पता कर लेता है तो वो सीधे उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है जिसका नाम भी होता है गुरलाल सिंह पहलवान। और गुरलाल सिंह पहलवान के पीछे वो इस कदर पड़ जाता है कि उसे एक दिन दहाड़े ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। और इसी हत्या के बाद से गोल्डी बरार का नाम चर्चे में आता है और वो हत्या करने के बाद सीधे भारत से कनाडा पहुंच जाता है। अब वो कनाडा में शिफ्ट हो जाता है और कनाडा बैठकर ही में और पंजाब में अपने आपराधिक खेल को शुरू करता है। अब सोचिए कि एक व्यक्ति कनाडा में बैठा हुआ है और भारत में उसकी इतनी तगड़ी सेटिंग है कि वो जब चाहता है हत्या, लूट, फिरौती, रंगदारी, जिससे जब जो चाहता है वो वसूल लेता है। और ये सिलसिला अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चलता है कि वो कनाडा में या अमेरिका में रहता कौन सी जगह पर है, लेकिन उसकी गैंग वो ऑपरेट विदेश में बैठकर ही करता है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि एक ऐसा अपराधी जो 7 समुंदर पार बैठकर भारत में अपराध का खेल खेलता है और कोई उसे पकड़ भी नहीं पाता है। अब
जैसे ही किसी भी व्यक्ति के पास फोन आता है और वो बोलता है, हेलो मैं गोल्डी बरार बोल रहा हूँ, मुझे इतना रंगदारी चाहिए, वो पैसा उसके पास तुरंत पहुंच जाता है। धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में गोल्डी बरार का वर्चस्व बढ़ता जाता है और वो कुछ इस प्रकार से बढ़ जाता है कि अब गोल्डी बरार ने धीरे धीरे पार्षद, उसके भाई और तमाम लोगों को मौत की घाट उतार जाता है। उसके ऊपर तकरीबन हत्या और तमाम मुकदमे लेके 12 से 14 मुकदमे भी बताए जाते हैं कि उसके ऊपर है। लेकिन एक चौंकाने वाला मामला तब सामने आता है पंजाब के ही एक मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला का। एक दिन वो अपने घर से निकल रहे होते हैं और रास्ते में ही कुछ लोग उनको घेर करके उनकी गाड़ी पर तड़ातड़ गोलियों की फायरिंग करते हैं और जिसकी वजह से सिद्धू मूसेवाला की मौत हो जाती है। अब ये खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है कि सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। इसे सुनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है इसके बारे में जाने और किसने इसकी हत्या की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। लेकिन इसकी भी जिम्मेदारी एक टीवी चैनल पर लेता है अगर कोई, तो वो होता है गोल्डी बरार। और वो सीधे टीवी चैनल पर कहता है कि ये सारा प्लान उसी ने किया था और उसी ने ही सिद्धू मूसेवाला को मौत की घाट उतार दिया। अब ये मामला जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, गोल्डी बरार की मुश्किलें भी बढ़नी तय रहती हैं। इसी मामले के बाद पंजाब में वो मोस्ट वांटेड अपराधी बन जाता है। पंजाब के मोस्ट वांटेड अपराधियों की वांछित लिस्ट में ये 25वें नंबर पर होता है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला हत्या कराने के बाद ये 25वें से सीधे 15वें नंबर पर आ जाता है और ये धीरे धीरे मामला और आगे बढ़ता जाता है कि इसके ऊपर और तमाम सारे हत्याओं की मामले दर्ज होते चले जाते हैं और ये धीरे धीरे जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। लेकिन गोल्डी बरार का नाम रेड लिस्ट में होने के नाते अब उसकी मुश्किलें भी बढ़नी तो तय थी और इंटरपोल की मदद से उसकी खोजबीन भी उतनी ही तेजी से करना शुरू कर दिया गया है। और आप जानकर भी आपको बेहद आश्चर्य होगा कि गोल्डी बरार के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि घोषित की गई है कि अगर वो कहीं से पकड़ा जाता है तो। इसी के साथ गोल्डी बरार का जुर्म के दुनिया के बेताज बादशाह बनने का सफर यही नहीं रुकता है और वो महज कुछ ही दिनों पहले सलमान खान के घर पर कनाडा में बैठे बैठे 2 शूटरों को तय करता है और उसके घर पर ताबड़तोड़ गोलियों की फायरिंग करवा देता है, जिसके बाद और मामला आगे बढ़ता है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला और तमाम लोगों की हत्या करने के बाद 1 जनवरी 2024 को गोल्डी बरार को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया जाता है और माना जाता है कि उसका कनेक्शन खालिस्तानी आतंकी संगठन से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, जिसके बाद मामला और गर्माता है और इस तरीके से गोल्डी बरार की हिम्मत और बढ़ते जाती है। लेकिन अभी हाल ही में पिछले दिनों एक मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि गोल्डी बरार की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो न्यूयॉर्क के कैलिफोर्निया की पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है उस दिन कैलिफोर्निया के फ्रांसिस्को शहर में जहां पर गोलीबारी हुई थी उसमें 2 लोग घायल जरूर हुए थे और घायल होने के बाद उन दोनों लोगों को हॉस्पिटल लाया जाता है। लेकिन इलाज के दौरान हॉस्पिटल में जो एक व्यक्ति होता है उसकी मौत हो जाती है। जिसकी मौत होती है उसका नाम होता है जेवियर ग्लाइडी, न कि गोल्डी बरार नाम होता है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि गोल्डी बरार अभी भी जिंदा है, उसकी मौत नहीं हुई है। लेकिन मीडिया में ये चीजें काफी तेजी से वायरल हो रही थी कि गोल्डी बरार की मौत हो गई है। और इन रिपोर्टों के मुताबिक अगर माना जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गोल्डी बरार का जुर्म की दुनिया में वर्चस्व अभी भी बना हुआ है और वो अब आगे क्या करने वाला है ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जुर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। जुर्म कम हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन खत्म कभी नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।